नाउ लेट अस डिटेल अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। हमने पहले नंबर पर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल को यहाँ पर मेंशन किया। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल का मतलब क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है। देखो ये बनी बात है, जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि सन की एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। यानी मोर वुड बी द नंबर ऑफ क्लोरोफिल, मोर वुड बी द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, मोर वुड बी फोटोसिंथेसिस। हालांकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल को समझने के लिए हम छोटे से टर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो है एसिमिलेटरी नंबर। एसिमिलेटरी नंबर, एसिमिलेटरी नंबर का मतलब होता है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स कर पा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स कर पा रहा है। That is how we understand the amount of chlorophyll and that is known as assimilatory number। तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल माने क्लोरोफिल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस भी उतना ही ज्यादा होगा। So more would be the amount of chlorophyll, more would be photosynthesis। यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं एसिमिलेटरी नंबर के बारे में। एसिमिलेटरी नंबर, एसिमिलेटरी माने एसिमिलेशन कितना हो रहा है CO2 का ग्लूकोज बनाने के लिए। एसिमिलेटरी नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स कर पाता है। सो वी कैन राइट इट इन दिस मैनर, अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड by 1 gram of chlorophyll by 1 gram of chlorophyll per hour, माने 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ CO2 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल फिक्स कर पा रहा है। दैट इज एसिमिलेटरी नंबर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टोमेटा। नाउ देखो दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि स्टोमेटा का नंबर जितना ज्यादा होगा गैसियस एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा। मान लो किसी प्लांट के पास में 50 स्टोमेटा है, किसी प्लांट के पास में 100 स्टोमेटा है फॉर एन एग्जांपल। तो जिसके पास 100 स्टोमेटा है वो ज्यादा CO2 अंदर लेगा, ज्यादा CO2 अंदर लेगा माने ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो कर पाएगा। तो CO2 नंबर ऑफ स्टोमेटा डायरेक्टली रिलेटेड है। इफ देयर वुड बी मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस वुड बी मोर। सो वी कैन राइट इट इन दिस मैनर, इफ देयर इज मोर स्टोमेटा, if stomata is more photosynthesis would be more। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि स्टोमेटा का पोजीशन कैसा है, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ अलग से। देयर इज वन मोर पॉइंट एंड दैट इज पोजीशन ऑफ स्टोमेटा। पोजीशन ऑफ स्टोमेटा का मतलब होता है कि सब प्लांट्स में स्टोमेटा एक ही जगह पर नहीं होता। किसी प्लांट्स में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में होता है, किसी प्लांट्स में स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होता है। तो जिन प्लांट्स में स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में है उनमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए गैसियस एक्सचेंज है वो शायद ज्यादा इजीली हो पाए, और कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा संकेन होता है। संकेन माने वो एपिडर्मिस के काफी अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। अगर स्टोमेटा ज्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो गैसियस एक्सचेंज थोड़ा कम होगा, तो इसलिए पोजीशन ऑफ स्टोमेटा भी मैटर करता है। अब नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अगेन अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। If there would be more number of chloroplasts, there would be more photosynthesis। क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज्यादा क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में वो सेल ऑर्गेनल है जो क्लोरोफिल को बनाता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है। और हमें पता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। तो जितना अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट के नंबर से। तो जितना नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा क्लोरोफिल उतना ही ज्यादा बनेगा। सो वी कैन राइट इट एज मोर क्लोरोप्लास्ट, मोर क्लोरोप्लास्ट अगर ज्यादा है there would be more photosynthesis because there would be more chlorophyll। अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो क्लोरोफिल भी ज्यादा, और अगर क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ फूड यानी फोटोसिंथेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अमाउंट ऑफ फूड का मतलब है प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, अब वो ग्लूकोज उनके लिए फूड का काम करेगा। इसी ग्लूकोज को प्लांट्स ग्रोथ, डैमेज को रिपेयर करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, हर चीजों के लिए यूज करेंगे। अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए फूड के फॉर्म में ग्लूकोज को यूज करेंगे। उन्होंने कितना ग्लूकोज बना लिया है, कितना फूड बना लिया है, वो फोटोसिंथेसिस से फिक्स होके बना है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट माने फोटोसिंथेसिस से बना हुआ प्रोडक्ट, जो बेसिकली ग्लूकोज होता है, मेनली ग्लूकोज होता है, फूड के फॉर्म में ही ग्लूकोज ही प्लांट की बॉडी में काम आता है। तो फोटोसिंथेट का मतलब फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट जो बना है, जो फूड के फॉर्म में काम आ रहा है। अगर प्लांट्स के पास
अच्छा खासा फूड अवेलेबल है, माने अच्छा खासा फूड उन्होंने स्टोर कर लिया है, फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने बहुत सारा ग्लूकोज बना लिया है, तो क्या उन्हें और बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो उन लोग अपनी फालतू में एनर्जी क्यों बर्बाद करें? इसलिए अगर फोटोसिंथेट की मात्रा अच्छी खासी ऑलरेडी प्लांट की बॉडी में स्टोर्ड है तो फिर प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली रिलेटेड है फोटोसिंथेट से, माने जितना फूड प्लांट की बॉडी में स्टोर्ड है उतना ही वो फोटोसिंथेसिस करेगा जितने की जरूरत पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा फूड स्टोर्ड है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। सो लेट अस मेंशन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेट जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट ने फूड स्टोर कर लिया है। एग्जांपल के लिए अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं कि ग्लूकोज अब सफिशिएंट मात्रा में बॉडी में स्टोर हो गया है तो फिर प्लांट और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर ग्लूकोज की मात्रा अच्छी खासी प्लांट की बॉडी में स्टोर हो गई है तो फिर फोटोसिंथेसिस घट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने काफी सारा ग्लूकोज स्टोर कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको पोजीशन ऑफ स्टोमेटा के बारे में भी बता दिया, लेकिन कुछ और छोटे मोटे फैक्टर्स और हैं जो इसी तरह से इंटरनल फैक्टर में आते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज ऑफ लीफ। एज ऑफ लीफ यानी जो प्लांट की पत्तियां हैं उनकी एज कितनी हो गई है। अगर एज ज्यादा है तो फिर आप देखोगे कि वो थोड़ी येलो पड़ने लग जाती है, और उनमें क्योंकि क्लोरोफिल का कंटेंट घट जाता है, कम हो जाता है, तो वो कम क्लोरोफिल के कारण ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्लोरोफिल कम माने वो ज्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पोजीशन ऑफ लीफ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो लेट अस राइट पोजीशन एंड अरेंजमेंट, पोजीशन एंड अरेंजमेंट, पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो लीव्स की पोजीशन एंड अरेंजमेंट भी अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स, अब हमें पता है प्लांट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, जिसमें ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिबरेलिन्स फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, मगर एब्सिसिक एसिड फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करता है, घटाता है, स्टॉप करता है। मेन रीजन एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज भी स्टॉप हो जाएगा। तो हार्मोन्स में मेनली जो एब्सिसिक एसिड है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है, ये एब्सिसिक एसिड फोटोसिंथेसिस को स्टॉप करता है, बाकी के हार्मोन्स फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए हम उस लेक्चर को अब डिटेल करेंगे।